हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने कक्षा 10 का प्रथम पाठ का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अम्ल और क्षारक। तो चलिए देखते हैं। जो भोजन होता है हमारा वो खट्टा और मीठा या फिर कड़वा, उसमें विद्यमान अम्ल या क्षारक के कारण होता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और स्वाद जो क्षारक का होता है वो कड़वा होता है। तो हम ये देखेंगे कि स्वाद चखे बिना कैसे हम अम्ल और क्षारक की जांच कर सकते हैं, या फिर ऐसे कहें कि क्या हम किसी अम्ल और क्षारक को देख के बता सकते हैं कि उसमें जो पदार्थ है वो कितना अम्लीय है, या फिर किसी पदार्थ को देखकर हम उसके बारे में बता सकते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय है। तो चलिए देखते हैं। लिटमस का नाम आपने सुना होगा। जो पदार्थ होते हैं वो अम्लीय है या क्षारीय है, इसका ज्ञान करने के लिए हम लिटमस का उपयोग करते हैं। सामान्यतः जो लिटमस पत्र होता है वो नीले और लाल रंग दोनों में मिलता है। जो लिटमस पत्र होता है ये एक प्राकृतिक सूचक की श्रेणी है। प्राकृतिक सूचक का मतलब है ये प्रकृति द्वारा हमको मिलता है। इसी श्रेणी में जैसे हल्दी है और अपना जो गुड़हल का फूल होता है उसके पत्ते भी लिटमस के सूचक का कार्य करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो क्षार होता है और वो अम्ल होता है वो दोनों लिटमस के प्रति क्या व्यवहार होता है उनका। तो सबसे पहले अम्ल के बारे में देखते हैं। तो अम्ल जो लिटमस पत्र के ऊपर कैसा प्रभाव दिखाता है, एक नाम होता है, नाम देखेंगे अनील। क्या नाम है? अनील है। कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ये एक छोटा सा सूत्र है, ट्रिक है। और क्षार के लिए हम देखेंगे कि छालनी। क्या नाम है? छालनी। तो जो क्षार होता है वो जो लाल लिटमस पत्र होता है उसको क्या कर देता है? नीला कर देता है। तो ये तो बात हो गई नीले और लाल लिटमस पत्र की। और भी कई आवश्यकता पड़ती है दैनिक जीवन में हमको अम्ल और क्षार की जांच करने की। तो आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं कि लिटमस पत्र प्राप्त कहाँ से होता है। तो लिटमस जो प्राप्त होता है हमको वो थैलोफाइटा समूह का जो लाइकेन पौधा है उससे हमको प्राप्त होता है। थैलोफाइटा समूह है और उसमें लाइकेन पौधा है। अब ये जो लाइकेन होता है उसमें एक तो कवक मिला होता है और एक शैवाल मिला होता है। कवक और शैवाल का एक सहजीवन का जो संबंध है वो लाइकेन होता है। लाइकेन से हमको जो लिटमस पत्र है वो प्राप्त होता है। और जो सूचक होता है, सूचक किसको बोलते हैं? सूचक को अंग्रेजी में कहते हैं हम इंडिकेटर। तो सूचक का काम यही है कि अम्ल और क्षार का ज्ञान करवाना। आगे चलते हैं। ये कुछ विज्ञान की प्रयोगशाला में मिलने वाले अम्ल और क्षार हैं जिनके बारे में हमको बताना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HCl। सूत्र ध्यान में रखने हैं इनके। सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र होता है H2SO4। नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र होता है HNO3। एसिटिक अम्ल,
CH3COOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब यहाँ पर ये देखिए कि HCl अपना अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्षारीय होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो भी क्षार होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षार है। तो अम्ल और क्षार की एक साधारण सी अवधारणा के बारे में आपको बता देता हूँ कि वे विलयन जो H+ आयन देते हैं, कौन सी आयन? H+ आयन जो देते हैं वो होते हैं सामान्यतः अम्ल, और जो OH- आयन देते हैं वो होते हैं हमारे क्षार। तो यहाँ पर देखिए HCl है, जब उसका विघटन होगा तो वो H+ और Cl- में टूट जाएगा, तो यहाँ पर H+ आयन हमको मिल जाएगा, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहलाएगा। तो ये एक सामान्य सी अवधारणा है अम्ल और क्षार के ज्ञात करने की। जो लाल लिटमस पत्र है और नीला लिटमस पत्र है, फिनोप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज विलिन के साथ में क्या क्या परिवर्तन दिखाता है, ये आपको फिनोप्थेलिन क्या होता है? ये एक विलियन होता है, और मेथिल ऑरेंज भी विलियन होता है। ये दोनों भी सूचक का काम करते हैं। अंतर ये होता है कि जो लिटमस होता है वो तो प्राकृतिक सूचक होता है, और ये होते हैं अपने कृत्रिम सूचक। आगे चलते हैं। जो रंग में परिवर्तन के द्वारा सूचक हमको बताते हैं कि कोई भी पदार्थ अम्ल है या क्षार है, या फिर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें गंधीय ऑल्फैक्टरी सूचक कहलाते हैं। आगे चलते हैं हम। ये कुछ गतिविधियां हैं, ये देख लीजिएगा। एक स्वच्छ सतह पर रखकर उसमें एक टुकड़े पर तनु HCl की कुछ बूंदें और दूसरे पर तनु NaOH की बूंदें डालते हैं, तो क्या होता है? अम्ल और क्षार मिलता है तो क्या बनता है? लवण बनता है। फिर इनकी जांच करनी है। आगे चलते हैं। ये प्रेक्षण है अपने कुछ जो गंधीय सूचक होता है उनके बारे में समझाने के। उसके बाद में अम्ल और क्षार कैसे विक्रिया करते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। कुछ अम्ल है अपने HCl है, HNO3 है, CH3COOH, यहाँ HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहेंगे, HNO3 को एसिटिक, ये HNO3 होगा नाइट्रिक अम्ल अपना, और CH3COOH एसिटिक अम्ल कहलाएगा। तो ये कैसे विक्रिया करेंगे एक दूसरे से, ये अभिक्रिया दे रखी है यहाँ पर। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जो जिंक है उसके साथ अभिक्रिया, और उसमें कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। उसके बाद में जो उदासीनीकरण की अभिक्रिया है उसके बारे में हम देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि अम्ल और धातु अभिक्रिया देखिए किस किस की हो रही है। जो अम्ल है अपने वो धातु के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं। यहाँ देखिए उदाहरण इसका। उसके बाद में अगली अभिक्रिया है जो क्षार है, वो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाएंगे और साथ में ही क्या देंगे? हाइड्रोजन गैस देंगे। तो ये बात हमको समझ में आ गई होगी कि जो अम्ल और क्षार है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं हम। उसके बाद में
जो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी अभिक्रिया करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये चित्र है, इसको देखेंगे ध्यान से। प्रश्नली है, उसमें सोडियम कार्बोनेट लिया गया है। अभिक्रिया देखते हैं हम सीधी। अभिक्रिया अपनी कि प्रश्नली ए में सोडियम कार्बोनेट और HCl लिया गया है। तो सोडियम कार्बोनेट और HCl अभिक्रिया करेगा तो हमारा क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा और साथ में जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। देखो अभिक्रिया सीधी सीधी याद करने का तरीका ये है कि यहाँ पर दे रखा है Na2CO3, तो यहाँ Na2 और CO3 जो है यहाँ पर Na प्लस चार्ज में हो जाएगा और CO3 माइनस चार्ज में हो जाएगा, और यहाँ पर H प्लस चार्ज में हो जाएगा और Cl माइनस चार्ज में हो जाएगा। तो प्लस को माइनस के साथ मिला देंगे और माइनस को प्लस के साथ मिला देंगे और जो अपना उत्पाद है उसको हम बना देंगे। इस तरीके से हमको अभिक्रिया याद करने में सरलता रहेगी। आगे चलते हैं। तो यहाँ जो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे तो एक श्वेत अपक्षेप आएगा, उसको हम बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। ये देखिए चूने का पानी का सूत्र होता है अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये AQ का मतलब होता है एक्वस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें प्रवाहित कर रहे हैं हम, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो श्वेत अवक्षेप होता है वो बनता है। अवक्षेप किसको बोलते हैं? अवक्षेप एक गाढ़ा पदार्थ होता है जो कि बीकर या फिर प्रश्नली के नीचे जम जाता है, और उसके बाद में ये जो श्वेत अवक्षेप जो ठोस अवस्था में होता है उसकी जल से क्रिया कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता है जो जल में विलयशील होता है। जो चूना पत्थर है, खड़िया है, संगमरमर है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप है। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। जैसे धातु कार्बोनेट है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अम्ल से क्रिया करी, लवण बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और ये जल बन गया। आगे देखते हैं। अब अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? बिल्कुल सीधी सी अभिक्रिया है जिसको हम उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहेंगे। देखेंगे कैसे होती है उदासीनीकरण की अभिक्रिया। देखो अम्ल लेना है और क्षारक लेना है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध क्षारक है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड और अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जैसा कि मैंने बताया था अभिक्रिया को हम याद कैसे रखेंगे? यहाँ Na प्लस के रूप में टूट जाएगा और OH माइनस के रूप में टूट जाएगा, और यहाँ पर H प्लस के रूप में टूटेगा और Cl माइनस के रूप में टूटेगा। अब ये प्लस जो है इसको माइनस से मिला देंगे और माइनस है इसको प्लस से मिला देंगे, तो देखिए अपना जो उत्पाद है वो बन जाता है। Na है ये Cl के साथ मिल जाता है, NaCl बना लेता है। यही क्रिया जो होती है उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो क्षारक है वो अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। ये क्रिया उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।